नमस्कार दोस्तों, शिवपुराण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं शिवपुराण की श्री रुद्र संहिता की अध्याय नंबर 37 शंखचूड़ युद्ध के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, इस प्रकार देवताओं और दानवों में बड़ा भयानक विनाशकारी युद्ध चल रहा था। धीरे धीरे दानव देवताओं पर भारी पड़ने लगे। तब देवता अत्यंत भयभीत होकर अपनी रक्षा हेतु इधर उधर भागने लगे। कुछ देवता भागकर देवादिदेव भगवान शिव की शरण में आए। तब वे देवता बोले, प्रभु हमारी रक्षा करे। असुर सेना परास्त होने के बजाय हम पर हावी होती जा रही है। यदि शीघ्र ही कुछ नहीं किया गया तो हम अवश्य हार जाएंगे। देवताओं के ये वचन सुनकर भगवान शिव को बहुत क्रोध आया। वहां उठकर खड़े हो गए और स्वयं युद्ध करने के लिए आगे बढ़े। युद्ध स्थल में पहुंचते ही उन्होंने असुरों की अछोहनी सेना का नाश कर दिया। देवी भद्रकाली भी अनेक दैत्यों को मार मार कर उनका रक्त पीने लगी। इस प्रकार असुरों को युद्ध में कमजोर पड़ता देखकर देवताओं में एक नई जान आ गई। जो देवता इधर उधर अपने प्राणों की रक्षा के लिए भाग रहे थे, वे भी आकर पुनः युद्ध करने लगे। उधर भद्रकाली देवी क्रोध से भरकर दैत्यों को पकड़ पकड़ कर अपने मुख में डालने लगी। स्कंद ने अपने बाणों से करोड़ों दानवों को मौत के घाट उतार दिया। यह देखकर असुर सेना भयभीत होकर अपने प्राणों की रक्षा करने हेतु इधर उधर भागने लगी। असुर सेना को इस प्रकार तितर बितर होता देखकर दानवराज शंखचूड़ क्रोधित होकर स्वयं युद्ध भूमि में कूद पड़ा। उसने अपने हाथों में धनुष बाण उठाया और भयानक बाणों की वर्षा करनी प्रारंभ कर दी। देखते ही देखते शंखचूड़ ने देवसेना के अनेक सैनिकों का संहार कर दिया। यह देखकर स्कंद देव आगे बढ़े और शंखचूड़ को ललकारने लगे। शंखचूड़ ने क्रोधित होकर स्कंद पर पलटकर वार किया। उसने स्कंद का धनुष काट दिया और पूरी शक्ति से स्कंद की छाती पर प्रहार किया। फलस्वरूप स्कंद मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़े। कुछ ही देर बाद स्कंद उठकर खड़े हो गए और उन्होंने अपने बाण से शंखचूड़ के रथ में एक छेद कर दिया। यही नहीं, स्कंद ने शंखचूड़ का कवच, किरीट आदि कुंडल भी गिरा दिया। तत्पश्चात उसने एक भयानक विष बुझी शक्ति से शंखचूड़ पर प्रहार किया। इस प्रहार से शंखचूड़ मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ा और काफी समय तक ऐसा ही पड़ा रहा। कुछ समय पश्चात वह ठीक होकर पुनः युद्ध करने लगा। इस बार उसने भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय को अपना निशाना बनाया और उस पर भयानक शक्ति का प्रहार किया, जिससे कार्तिकेय बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। तब कार्तिकेय को इस प्रकार धरती पर बेहोश पड़ा हुआ देखकर देवी भद्रकाली उन्हें गोद में उठा लाई। उनकी दशा देखकर शिवजी ने उन पर अपने कमंडल का जल छिड़का। जल छिड़कते ही कार्तिकेय फौरन उठ बैठे और पुनः युद्ध करने के लिए चल दिए। दूसरी ओर वीरभद्र और शंखचूड़ का भयानक युद्ध चल रहा था। यह कह पाना कठिन था कि दोनों में से कौन अधिक वीर और बलशाली है। एक दूसरे पर वे बड़े शक्तिशाली ढंग से प्रहार कर रहे थे। देवी भद्रकाली भी पुनः युद्ध में आकर दानवों का भक्षण करने लगी। यहाँ पर शिवपुराण के अध्याय नंबर 37 का समापन होता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। मिलते हैं अगले अध्याय में।